हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस दोनों चैनल को चाहो तो फॉलो करके रख सकते हो। एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल पे आज के दिन एक ऑलरेडी इंपॉर्टेंट लेक्चर अपलोड हो चुका है। ठीक है, जो लोग सबसे ज़्यादा ये पूछते रहते ना कि कल क्या होगा, ये पहले से ही कैसे पता करे। ठीक है, ये वीडियो देख लेना दोस्तों, आपको बहुत कुछ चीज़ें समझ में यहाँ पे आ जाएगी। लिंक इस वीडियो का मैंने ऊपर आई बटन पे देके रखा है। सो चले दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, प्योर लर्निंग वीडियो है। ठीक है, मतलब क्या है, देखिए अगर आप शेयर बाजार में चाहे आप ट्रेडिंग करो या फिर इन्वेस्टिंग करो, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि आपको मार्केट से रिलेटेड जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है जो आपके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं उसके बारे में थोड़ा तो ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, वैसे तो मल्टीपल रूल्स रेगुलेशन है, बट फिर भी एटलीस्ट क्या होता है कि आप शेयर को खरीदते हो ना, खरीदते हो बेचते हो, तो शेयर से रिलेटेड तो बातें आपको पता यहाँ पे होनी चाहिए कि नहीं। एंड काफ़ी लोगों को ये चीज़ें पता होती ही नहीं है एंड बाद में उनको जाके प्रॉब्लम होती है। सो ऐसी एक कंपनी रिसेंटली हम लोगों ने कवर की थी। काफ़ी लोगों ने कमेंट सेक्शन में पूछा था, सर ये हो क्या रहा है, हम शेयर को बेचना चाहते हैं, ट्रेडिंग ही नहीं हो रही है। तो सारी चीज़ें अभी आपको इस वीडियो में सीखने को और समझने को यहाँ पे मिल जाएगी। सो रूल्स एंड रेगुलेशन की बात करें दोस्तों तो आपको बताइए एनएससी, बीएससी, इनके भी अपने अपने रूल्स रेगुलेशन होते हैं, बट अल्टीमेट मार्केट का वॉचडॉग कौन है, ठीक है, रेगुलेटर कौन है, तो वो है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी के भी बहुत सारे रूल्स हैं। ठीक है, एंड ये जो रूल्स है दोस्तों, ये अल्टीमेट मतलब आपको क्या करते हैं, अलर्ट करवाते हैं। अलर्ट मतलब क्या कि आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। आप किसी भी स्टॉक को खरीदो बेचो, वो आपकी मर्जी भाई, पैसा आपका, डिसीजन आपका, बट आपको ये चीज़ें पता यहाँ पे होनी चाहिए। एंड खास करके आपको पता है अभी सोशल मीडिया का ज़माना चल रहा है, आप सभी लोगों को पता ही है, अलग लेवल पे ही सोशल मीडिया जाते हुए देखने को मिल चुका है। एंड आपको पता है इस चीज़ के चलते मैनिपुलेशन भी हम लोग को बहुत ज़्यादा मार्केट में बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड खास करके जो मैनिपुलेशन होता है उसमें जो टारगेट होते हैं, वो टारगेट कौन होता है आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही, यस, पब्लिक। पब्लिक बोलने से अच्छा आप कह सकते हो रिटेल ट्रेडर, रिटेल इन्वेस्टर। ठीक है, क्यों रिटेल मतलब क्या, जो अभी अभी एंटर किए हुए हैं। ठीक है, एक्चुअल डेफिनेशन रहता है हाँ 2 लाख के नीचे, बट मेजर पॉइंट को समझो मेरे, जिन्होंने अभी अभी मार्केट में एंट्री यहाँ पे की है। ठीक है, तो उनका एक गलत धारणा होती है मार्केट के प्रति कि भाई यहाँ पे फटाफट पैसा बनेगा करके, एक झटके में 1 रुपये का शेयर 1 लाख यहाँ पे हो जाएगा करके, ऐसा उनकी खुद के ही रूल्स होते हैं। और इस चीज़ को ऑपरेटर बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। एंड आपको पता है बर्बाद कंपनी में वो क्या करते हैं दोस्तों, ट्रेडिंग करते हैं, सर्किट ऐसे 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 लगाते हैं और नए नए लोगों को फंसाते हैं। ठीक है, एंड बाद में क्या करते हैं, डम भी कर देते हैं। ठीक है, पंप एंड डम तो चलता ही रहता है। तो सेबी भी अपने साइड से कोशिश करती रहती है, रिटेल इन्वेस्टर को एजुकेट करने की कोशिश करती रहती है। एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस भी इस प्रकार से बने हुए हैं कि जितना हो सके भाई कम डैमेज यहाँ पे किया जा सके। देखिए पूरा तो 100% तो सेफ कभी नहीं रहता है। सो इसी से रिलेटेड अगर मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों, एक चीज़ होती है जिसका नाम है GSM। यस, बीच में मैंने वीडियो बनाया था, काफ़ी लोगों ने बोला सर ये GSM क्या है, तो इसी चीज़ को अभी मैं डिटेल में एक्सप्लेन यहाँ पे करने वाला हूँ विथ एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे कि दोस्तों ASM होता है। ठीक है, ASM मतलब क्या, एडिशनल सर्विलियंस मेजर। ठीक है, इसका अर्थ क्या है, सर्विलियंस मतलब क्या, CCTV क्या होता है, सर्विलियंस मतलब यस आपके ऊपर निगरानी रखना। ठीक है, अगर कोई कंपनी में अभी कोई इतने सारे कंपनीज हैं। ठीक है, कुछ कुछ कंपनी में हम लोगों ने देखा ना, एकदम से अचानक से वॉल्यूम एकदम धुआंधार बढ़ना शुरू हो जाता है, भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है, भाई कुछ तो हो रहा है ना, या फिर एकदम से जबरदस्त गिरावट 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 कुछ तो हो रहा है एंड प्रॉपर ऐसी खबर भी नहीं है। ठीक है, तो क्या किया जाता है, कुछ अलग अलग कैटेगरीज होती है, वॉल्यूम्स, बिलियम्स, ऐसा बहुत सारी चीजें होती है, तो उन स्टॉक्स को ASM लिस्ट में डाला जाता है कि भाई देखा जाता है कि भाई क्या कुछ गड़बड़ चल रहा है, क्या बड़े प्लेयर्स ऑपरेटर कुछ कर रहे हैं कि नहीं। तो ये होता है ASM लिस्ट। एंड उसके बाद भी अगर हम लोग बात करें बड़े लेवल पे अगर कोई लिस्ट होती है दोस्तों, वो होती है GSM लिस्ट। GSM का फुल फॉर्म आप यहाँ पे देख सकते हैं, ग्रेडेड सर्विलियंस मेजर। सो बहुत सारे लोगों को GSM के बारे में यहाँ पे पता है, यहाँ पे होता नहीं है। ठीक है, ASM में देखा गया तो इतने रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बट GSM में अगर आपका अगर कोई स्टॉक है, कोई स्क्रिप्ट है, या फिर आप किसी पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में जा रहे हो, तो इसमें बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस भी यहाँ पे होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं इसी के ऊपर क्लिक कर लूँ, ये देखो यहाँ पे मैंने क्लिक कर लिया, तो आप देख सकते हैं, देखो GSM से रिलेटेड आपको पूरा डेटा मिलेगा। और इसी को अगर मैं वापस क्लिक कर लूँ तो आपको पूरा डेटा ये देखो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर ही बना बनाया मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ही सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके यहाँ पे रखी हुई है। ठीक है, सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कि उन्होंने यहाँ पे बताया है, क्या बताया है कि ये जो GSM है इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। सो इनका मेन ऑब्जेक्टिव है कि अलर्ट एंड एडवाइज द इन्वेस्टर टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस। कॉशियस मतलब सावधानी बरतना
टू डील विद द सच टाइप्स ऑफ अ सिक्योरिटीज। सच टाइप्स ऑफ अ सिक्योरिटीज मतलब जिन कंपनीज के आगे जीएसएम लिखा हुआ है या फिर ये जीएसएम लिस्ट में उनका नाम आया हुआ है, सो आपने अलर्ट रहना है या फिर ज़्यादा मतलब सावधानी बरतनी है, ठीक है। एंड उसी के साथ साथ उन्होंने ये भी बताया, आप देख सकते हैं, एडवाइज मार्केट पार्टिसिपेंट टू कैरी आउट नेसेसरी ड्यू डिलीजेंस। ड्यू डिलीजेंस मतलब क्या? अच्छी तरीके से छानबीन करना, अच्छी तरीके से स्टडी करना, ठीक है। ये आपने करना चाहिए अगर आपका स्टॉक या फिर किसी भी कंपनी में अगर आप जाने का विचार यहाँ पे कर रहे हैं एंड अगर वो जीएसएम में है तो थोड़ा एक्स्ट्रा ड्यू डिलीजेंस करो, ठीक है। स्टडी करो, कंपनी के बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश करो, ये मेन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। ये सारी बातें खुद एनएससी के साइट के ऊपर आप लोगों को लिखे हुए देखने को मिल जाएगी। अच्छा, ऐसा क्यों? मतलब कोई भी कंपनी को अगर जीएसएम की लिस्ट रहेगी, मैं आपको बताऊंगा कि वो लिस्ट कहाँ पे मिलती है, क्या क्या चीज़ें होती है, पूरा इसी वीडियो में कवर यहाँ पे हो जाएगा। सो ये जो जीएसएम लिस्ट में यहाँ पे डाला जाता है, ठीक है, किसी भी कंपनी को क्यों डाला जाता है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्राइस नॉट कमेंसुरेट विद द फाइनेंशियल हेल्थ फंडामेंटल्स लाइक अर्निंग, बुक वैल्यू, फिक्स असेट, नेट वर्थ, पीई मल्टीपल, मार्केट कैपिटलाइजेशन। व्हाट डज इट मीन? देखिए कोई कंपनी का शेयर मान लो एक सेकंड के लिए 10 रुपये का है एंड अगर वो 1000 रुपये का हो गया तो क्या ये पाप है? बिल्कुल भी नहीं। बट भाई उसके पीछे वैसा बिजनेस भी ग्रो होना चाहिए, ठीक है। अगर आप देख रहे हो कि कोई शेयर 10 का 1000 हो गया एंड भाई आप देख रहे हो कि उसके फंडामेंटल्स उसके प्राइस को मैच ही नहीं कर रहे हैं, तो कुछ तो गड़बड़ है दया, ठीक है। इसीलिए इस प्रकार की कंपनीज को आप कह सकते हो, आप जीएसएम में यहाँ पे पा सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि 10 का 1000 क्या 10,000 भी हो जाए, बट उसकी बैलेंस शीट, उसका पीएनएल, उसके फिक्स असेट, उसकी नेटवर्थ, उसका पी, उसका बुक वैल्यू, अगर ये चीज़ें मैच कर रही है तो कोई दिक्कत नहीं भाई। 1 लाख हो जाए, हमें क्या दिक्कत है। बट अगर आप यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि नॉट कमेंसुरेट। नॉट कमेंसुरेट मतलब मैच नहीं कर रहा है भाई कंपनी की फंडामेंटल हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ, जो कि उसका प्राइस के हिसाब से, तो फिर आप कह सकते हो उसका जीएसएम में यहाँ पे एंट्री हो सकता है। और फिर आपने क्या करनी है, जैसे अभी यहाँ पे बताया उन्होंने कि सावधानी बरतनी है भाई, ठीक है, कि कुछ भी यहाँ पे गड़बड़े हो सकती है करके। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो देखिए अगर कोई भी कंपनी, कोई भी स्क्रिप्ट सिक्योरिटीज अगर जीएसएम में अगर आ जाता है, ठीक है, इसका अर्थ ये नहीं कि भाई उसमें गड़बड़ी ही है करके, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। वो एंट्री भी ले सकती है कंपनी और फिर उसके बाद एग्जिट भी हो जाएगा उसका, उसके लिए क्राइटेरिया रखा हुआ है, ठीक है। वो हम लोग आगे यहाँ पे बात करेंगे। बट अगर मान लो कोई कंपनी अगर जीएसएम में अगर आ जाती है, ठीक है, सो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, उसके ऊपर आप कह सकते हैं कुछ रेस्ट्रिक्शन आ जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है एडिशनल रेस्ट्रिक्शन आ जाएंगे उस कंपनी के सिक्योरिटीज से रिलेटेड। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले उन्होंने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ट्रेड फॉर ट्रेड सेगमेंट कैटेगरी में आ जाएगी वो। व्हाट डज इट मीन? ट्रेड फॉर ट्रेड सेगमेंट मतलब उस कंपनी में आप अब इंट्राडे ट्रेड नहीं कर सकते। आपको अगर वो शेयर खरीदना है, बेचना है, आपको पूरा माल उठाना पड़ेगा, डिलीवरी लेना पड़ेगा, ठीक है। वो जो लिवरेज विवरेज होता है ना, ब्रोकरेज देते हैं आपको कि 100 रुपये तो 1000 का माल उठाओ, ये कुछ नहीं चलेगा, क्योंकि वो ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट में है, क्योंकि कुछ तो गड़बड़ है ना उनके कैटेगरी के हिसाब से, तो ये पहला करके रखा हुआ है। देन आप यहाँ पे देख सकते हो कि रिक्वायरमेंट ऑफ डिपॉजिटिंग एडिशनल अमाउंट एज अ सर्विलेंस डिपॉजिट, ठीक है, ये भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकता है, कुछ एडिशनल पैसा यहाँ पे रखना पड़ सकता है। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो लोग पूछते ना, अरे सर ट्रेड क्यों नहीं हो रहा है ये कंपनी, क्या लिखा है, वंस इन अ वीक ट्रेडिंग, हफ्ते में सिर्फ एक बार ट्रेडिंग होगी ऐसे कंपनी में। क्यों? क्योंकि उनके मैकेनिज्म के हिसाब से भाई ये रडार पे आ चुका है कि कुछ तो चीज़ें मैच नहीं हो पा रही है, तो यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त छानबीन यहाँ पे की जाएगी। तो सिर्फ एक बार ही ट्रेडिंग, बार बार ट्रेडिंग से क्या होता है कि यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर फंसता रहता है, बड़े प्लेयर्स तो निकल जाते हैं, तो इसीलिए केवल एक बार ट्रेडिंग। अब ये कौन से डे पे ट्रेडिंग होता है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। तो जो लोग ये पूछ रहे थे ना एक पर्टिकुलर कंपनी को लेकर, अरे सर ट्रेड ही नहीं हो रहा है, एक ही दिन ट्रेड हो रहा है, ये देख लो, क्योंकि वो जीएसएम में है। देन आप आगे यहाँ पे देख सकते हो फ्रीजिंग ऑफ प्राइस ऑन अपर साइड एंड उसी के साथ मतलब क्या है, अपर लोअर सर्किट की यहाँ पे बात कर रहे हैं, जहाँ पे 5% का अपर लोअर सर्किट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सो ये चीज़ें हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन आप यहाँ पे नीचे पढ़ोगे और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, मैं आपको जस्ट जितना हो सके 5-10 मिनट में इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ उतना दे रहा हूँ। देन आप देख सकते हो, आप पूछ रहे थे ना कि एंट्री कैसी होगी, तो भाई लंबा क्राइटेरिया है इस चीज़ के चलते कि कंपनी का रिजर्व कैपिटल अगर ये लेस देन इक्वल टू अगर 10 करोड़ का हो गया, ठीक है, ऐसा बहुत कुछ आपको कंडीशन मिलेगा। एंड ठीक है, ये भी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। एंड फिर उसके बाद क्राइटेरिया 2 भी रहता है, ठीक है, ऐसे अलग अलग आपको क्राइटेरिया यहाँ पे मिल जाएंगे। एंड जैसे ही अगर वो क्राइटेरिया फुलफिल हो गए, दैट्स इट,
उसकी जीएसएम में एंट्री हो जाएगी। एंड एक बार जीएसएम में एंट्री हो गई तो इतने सारे रेस्ट्रिक्शन, नो इंट्राडे, ओनली वन टाइम ट्रेडिंग, ठीक है, एडिशनल पैसा रखना पड़ेगा, उसमें भी 50%, 100% ऐसे अलग अलग कैटेगरीज देखने को मिल जाते हैं। देखिए ये चीज़ सुनने के बाद कुछ लोग थोड़ा पैनिक फील कर सकते हैं, अरे बाप रे अभी तो शेयर्स मतलब बहुत संभल कर देखना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा इतना पैनिक करने की जरूरत नहीं है। क्यों पता है? क्योंकि ये सारी चीज़ें ना खास करके ये पेनी स्टॉक्स में ही आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। यहीं पे तो धांधलीबाजी होती है। जो बड़े बड़े कंपनीज होती है ना दोस्तों, उसमें आपको इस प्रकार की नौटंकी नहीं देखने को मिलती है, ठीक है, जो अच्छे कंपनीज होते हैं, ठीक है। हाँ, बट पेनी स्टॉक्स में पूरा वहाँ पे अगर आप जाओगे, अगर आपको पेनी स्टॉक से कुछ ज़्यादा ही लगाव है तो फिर आप यहाँ पे कह सकते हैं आपका पैनिक करना मतलब थोड़ा बनता भी है, ठीक है, क्योंकि फिर आप कुछ भी यहाँ पे खरीद के लेके आओगे फिर आपको दिक्कत यहाँ पे हो सकता है। तो ये देखिए ये क्राइटेरिया है, ठीक है। एंड उसमें भी आप देख सकते हैं अलग अलग यहाँ पे अपडेट्स आते रहते हैं, डेट्स नोटिफिकेशंस आते रहते हैं, इसमें भी चेंजेस किए जाते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। देन आप देख सकते हैं दोस्तों इसमें क्या होते हैं, स्टेजेस होते हैं, ठीक है, कि अगर आप के स्टॉक में मतलब कोई भी कंपनी उसमें एकदम ऐसा कुछ अगर हो रहा है, लग रहा है कि भाई ये जीएसएम में आएगा करके, तो उसमें भी स्टेज है। ये स्टेज 1 में है, फिर 2 है, 3 है, 4 है, ऐसे अलग अलग स्टेजेस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर 1 में आ जाते हैं, अभी अभी एंट्री हुई है, तो आप देख सकते हैं इसमें क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले मार्जिन रेट शैल बी 100, मतलब वही ट्रेड टू ट्रेड टाइप कि पूरा का पूरा आपको क्या करना पड़ेगा, पैसे देखे उठाना पड़ेगा शेयर, कोई लेवरेज वेवरेज नहीं मिलेगा। एंड 5% अपर लोअर सर्किट यहाँ पे रहेगा, ठीक है। प्राइस बैंड बताया हुआ है स्टेज 1। उसके बाद भी अगर देखा गया कि अगर कुछ और ज़्यादा गंभीर बीमारी है, ठीक है, तो स्टेज 2 लगाया जाएगा। स्टेज 2 में क्या रहेगा, स्टेज 1 के तो रूल रहेंगे, प्लस आप देख सकते हैं एडिशनल सर्विलेंस डिपॉजिट 50% ऑफ अ ट्रेड वैल्यू टू बी डिपॉजिटेड बाय द बायर्स। एक्स्ट्रा पैसा यहाँ पे रखना पड़ेगा। फिर भी अगर और ज़्यादा गंभीर सिचुएशन है, स्टेज 3 में चला जाएगा। स्टेज 3 में ये देखो यहाँ पे स्टेज 2 तक जितनी भी चीज़ें थी वो भी रहेगी, प्लस एडिशनली आप देख सकते हो यहाँ पे 50% था ना, अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था, यस अभी 50% नहीं, अभी 100% आपको रखना पड़ेगा। एंड जो आप बोल रहे थे ना कि एक बार ट्रेडिंग होती है, वंस इन अ ट्रेडिंग, कौन सा दिन देखिए, हफ्ते का पहला दिन, यूजुअली मंडे ही होता है हफ्ते का पहले दिन, बट कभी कभी मंडे के दिन छुट्टी होती है तो कोई बात नहीं, तो फिर ट्यूसडे छुट्टी होगी तो वेडनेसडे, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक ही दिन होगा ना ट्रेडिंग, तो फर्स्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द वीक, ठीक है। एंड फर्स्ट ट्रेडिंग डे अगर छुट्टी रहेगी तो उसका नेक्स्ट डे सिर्फ वही एक दिन ट्रेडिंग होगी, उसके बाद बंद, फिर अगले हफ्ते पहले दिन ट्रेडिंग। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ गड़बड़ी यहाँ पे चल रही है। इस प्रकार के आपको ये देख सकते हो 1 2 3 4 5 ऐसे अलग अलग स्टेजेस देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। सो ये पॉइंट आपको पता होने चाहिए, ठीक है। एंड काफ़ी लोगों को ये चीज़ें पता होती नहीं है, ठीक है, एंड खास करके बिगनर्स को। एंड बाद में सवाल आना शुरू हो जाते कमेंट सेक्शन में, अरे सर ये कंपनी में मैंने निवेश किया था अब तो ट्रेड ही नहीं हो रहा है। तो आप चेक कर लो भाई, शायद से आप इस प्रकार की कंपनीज में यहाँ पे जा रहे हो। अभी इन प्रकार की कंपनीज को कैसे आइडेंटिफाई करने का, हमें लिस्ट कहाँ से मिलेगी, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, गूगल आपने यहाँ पे करना है, ठीक है। एंड गूगल में क्या करना है आपको, जीएसएम शेयर्स लिस्ट ऐसा भी अगर लिख दोगे, या फिर ऐसा भी लिख दो क्या, एनएससी जीएसएम स्क्रिप्ट करके, ठीक है। तो ये स्क्रिप्ट आपके सामने आ जाएंगे, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये देखो एनएससी ने खुद पूरी लिस्ट दे के रखी हुई है। ये देखो इतना लंबे आपको यहाँ पे मिलेंगे। देखो टाइटल भी आपको देखने को मिलेगा, ऊपर क्या लिखा हुआ है, पहले तो सीरियल नंबर, फिर सिंबल मतलब शेयर्स के नाम, फिर मतलब कंपनी का नाम, ठीक है, फिर उसका जो कोड रहता है वो, एंड ये देखो स्टेजेस भी लिखे हुए हैं कि भाई ये कौन से स्टेज में चल रहा है करके। आप देख सकते हैं, देखो एक स्टेज नंबर 6 पे है कोई, ये देखो ये अभी अभी आया स्टेज 0 है, इसका स्टेज 4 चल रहा है, ठीक है। ऐसे मल्टीपल स्टेजेस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। किसी के आगे आईबीसी लिखा हुआ है, मतलब समझ लेना भाई वो कंपनी का तो केस कोर्ट में ही चला गया है, ठीक है, बहुत ही गंभीर स्थिति में है, ठीक है। इस प्रकार के ये देखो आपको स्टेजेस यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। या फिर अगर आप दूसरे लेवल से चेक करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो, बीएससी की साइट ओपन करो, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये देखो आपने बीएससी आगे इसके ऊपर आप क्लिक कर लो, ठीक है। अभी जैसे आप क्लिक कर लोगे यहाँ पे कोई भी एक शेयर का नाम लिख लो, जैसे कि चलो मैं रिलायंस लिख लेता हूँ, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्री, ठीक है। अभी रिलायंस मैंने लिख लिया तो आप देख सकते हो रिलायंस का शेयर ओपन हो चुका है। कुछ नीचे लिख के आया है क्या, कुछ भी लिख कर नहीं आया, एकदम ब्लैंक है ना, ठीक है। नॉर्मली आपको चीज़ें ये देखो कुछ भी लिख कर देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। चलो एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, कौन सा, थोड़ा सा अभी पीछे जाते हैं, जो लिस्ट हम लोगों ने ओपन की थी ना उसमें से एक कोई तो कंपनी ले लेते हैं, ठीक है। कौन सा वाला ले लेते हैं, तो ये देखो ये कोई तो स्टेज 4 में है, कौन सा है ये, ब्लू चिप करके है, ब्लू चिप इंडिया लिमिटेड। चलो चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे मैं आता हूँ, ठीक है। इसको वापस सर्च में करना है, ब्लू चिप ना, ब्लू चिप, ओके ठीक है। उसके बाद क्या नाम था, ये ब्लू चिप इंडिया लिमिटेड ना, ये देखो इसके ऊपर मैंने क्लिक कर लिया और ये देखो उसके नीचे ये देखो क्या लिखा हुआ है, ट्रेडिंग रेस्ट्रिक्टेड ऑन अकाउंट ऑफ जीएसएम। और ये देखो नीचे भी आपको देखने को मिलेगा जीएसएम स्टेज 4, ठीक है। एंड आप अगर डेट भी देखोगे कि कब ट्रेडिंग हुई थी, क्या लिखा है, देखो तारीख देखो 19 में लिखा हुआ है, चेक कर लेना वो मंडे रहेगा,
उसके बाद इतने दिन तो हुए, ट्रेडिंग क्यों नहीं हुई? क्यों? जीएसएम अभी आपको पूरा प्रवचन बताया ना, उसमें यही रीज़न है। ठीक है, ये जस्ट मैंने आपको अगेन कह रहा हूँ भाई, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, सो ये चीज़ इस प्रकार से आपने यहाँ पे सर्च करनी यहाँ पे होती है। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको पूरी तरीके से अभी समझ में आया होगा चीज़ों को कैसे चेक करना यहाँ पे होता है करके। एंड जो भी शेयर्स वीर के नाम मैंने दिखाए भाई, वो सिर्फ एक एग्जाम्पल था, एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड था, आपको पता ही है। ठीक है, सो कैसा लगा वीडियो ज़रूर यहाँ पे बता देना। पसंद आया होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर भी यहाँ पे कर सकते हो। एंड स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल पे भी जरूर विजिट करना। जो आज का ये जो वीडियो आया है कि बाजार में कल क्या होगा, ये पहले से ही कैसे पता करें, जरा ये वीडियो भी देख लेना। बहुत कुछ चीज़ें आप सीख जाओगे मार्केट के प्रति। इसका लिंक भी या फिर स्क्रीन के ऊपर ही शायद से अभी इसकी विंडो आ रही होगी, इसके ऊपर क्लिक कर लो, डायरेक्टली उस वीडियो के ऊपर चले जाओगे, उसको भी लगे हाथ कवर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।